हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज फिर से स्वागत करते हैं। आज 19-22 सत्र का पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, डिग्री पार्ट 2 यानी स्नातक पार्ट 2, ग्रेजुएशन पार्ट 2 ये सब कहते हैं। इसका एग्ज़ाम विलंबित है, लेकिन ये 19 तारीख से कल से एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहा है, जो 4 अगस्त तक चलने का नोटिफाइड डेट प्रोग्राम जारी हुआ है। इसमें एक दिन कैंसिल भी हो सकता है, 30 तारीख वाला, जो आगे 4 तारीख के बाद किसी अन्य तारीख को एग्ज़ाम होगा। ये इसका प्रोग्राम निकल गया है। प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे, कैसे इसको समझ सकते हैं हम, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कौन कौन सा कॉलेज का कहाँ कहाँ सेंटर पड़ा है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनके सामने जो कॉपी आता है, उस कॉपी का फ्रंट पेज भरने में क्या क्या परेशानियां होती है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना होता है, इसमें विद्यार्थी कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पर कॉपी का सैम्पल पेपर सामने रखकर समझाएंगे। उसको कैसे एग्ज़ाम देना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो और भी जो बातें होगी वो आप कमेंट में लिखेंगे, तो उन पर भी हम जवाब देंगे लाइव में। तो आज चलते हैं इस अखबार के और प्रोग्राम के जो लेटर है उस पर चर्चा करने को। तो चलते हैं, आइए। देखिए, ये जो है VKSU में 4 ज़िले आते हैं। चारों ज़िले में को मिला करके 35 केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि 35 कॉलेज पर आपका परीक्षा होगा पार्ट 2 का। यही यहाँ पर बताया गया है, जिसमें 60,000 विद्यार्थी लगभग शामिल हो रहे हैं। और ये 19 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनर्स का परीक्षा, उसके बाद सब्सिडरी का परीक्षा 26 जुलाई से 4 अगस्त तक संचालित होगी, ये सूचना दिया हुआ है। जनरल पाठ्यक्रम यानी पास कोर्स के जो विद्यार्थी हैं वो 19 से 28 जुलाई तक परीक्षा देंगे। तो ये 4 ग्रुप में बटा हुआ है। ये सारी बातें प्रोग्राम को हम देख कर के, उस लेटर को देख कर के समझ जाएंगे। तो ये है वो प्रोग्राम BA पार्ट 2 का, जिसके आधार पर एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पर आपको 4 ग्रुप आपको मिलेंगे, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, और एक स्पेशल ग्रुप है जो 5वां ग्रुप है। तो इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट की VKSU में पढ़ाई होती है उसका यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, और उसको किसी न किसी ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि ग्रुप A में फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है और IFF है। उसी तरह से ग्रुप B में पोल साइंस, AINAS ये एंशिएंट हिस्ट्री है, LSW, PA बुद्धिस्ट स्टडी, सोशियोलॉजी, ये ग्रुप B का सब्जेक्ट है। ग्रुप C में साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फ़िलासफ़ी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस ये ग्रुप C के विषय हैं। और ग्रुप D में हिस्ट्री, उर्दू, पार्शियन, पाली, प्राकृत, भोजपुरी एंड संस्कृत है। स्पेशल ग्रुप जो है वो उसमें केमिस्ट्री के आते हैं, साइंस वाले, और BBA और बायोटेक के भी विद्यार्थी स्पेशल ग्रुप में आएंगे। तो प्रोग्राम को कैसे देखेंगे, आप एक नज़र देख लीजिए। इस प्रोग्राम में ऊपर में ग्रुप है और नीचे 3 टेबल दिया हुआ है। तो किसके लिए कौन सा टेबल है, तो इसमें जो पहला ये प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स लिखा हुआ है, पहला टेबल, ये टेबल जो है ये ऑनर्स वाले विद्यार्थी के लिए पहले इसी को देख करके एग्ज़ाम देना होता है। ये जो ग्रुप जो दिया हुआ है, ग्रुप को यहाँ पर खोजेंगे। जैसे आप अपने ऑनर्स का विषय देख लीजिए, जिस ग्रुप में है, मान लीजिए आपका ये इकोनॉमिक्स है तो ग्रुप C में है, साइकोलॉजी है ग्रुप C में है, हिस्ट्री है तो ग्रुप D में है। जो भी आपका ग्रुप है वो आप पहचान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम जो दिया हुआ है, इसमें देखिए फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से 1 बजे और सेकेंड सिटिंग में 2 से 5 बजे तक एग्ज़ाम होगा। इसमें डेट और ग्रुप का नाम दिया हुआ है। जैसे 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में A ग्रुप का और BBA का होगा एग्ज़ाम। उसके बाद ग्रुप B का और केमिस्ट्री थर्ड A यानी पहला पेपर उसका वो 19 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। तो B का मतलब क्या हुआ कि जो B ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका एग्ज़ाम होगा। A का मतलब क्या हुआ, A ग्रुप में जितने भी विद्यार्थी हैं उसका एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से BBA का, और इसके बगल में 3, 6 ये जो लिखा हुआ ये उसका पेपर है, उस पेपर का नंबर है। आपको बताए थे पहले भी वीडियो में कि ऑनर्स वाले विषय में पार्ट 1 में 2 पेपर होता है, फर्स्ट और सेकेंड,
और पार्ट 2 में भी 2 पेपर होता है, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर यही 3 और 4 लिखा हुआ है। आपको 19 को जैसे ए बी है 3 पेपर, फिर 20 तारीख को सी है वो भी 3 पेपर है, 21 तारीख को डी है वो भी 3 पेपर है। लेकिन इसके बाद 22 तारीख से फिर रिपीट किया जा रहा है, जिसमें ए है, ए का चौथा पेपर है, बी का चौथा पेपर है। इस तरह से सभी का ये ABCD का जो है वो 3 और 4 2 बार एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर BCA BBA ये सब जो कोर्स होता है या BTech जो होता है, इसका पेपर संख्या अलग टाइप का होता है, तो वो भी उसका नाम के साथ, कोर्स के नाम के साथ दिया हुआ है। आप जब ये ऑनर्स विषय का एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद दूसरा वाला जो ये टेबल है, इस टेबल को आपको देखना होगा, इस प्रोग्राम को आपको देखना है। प्रोग्राम ऑफ सब्सिडरी विषय जो है वो ऑनर्स वाले विद्यार्थी का 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी होता है, इसमें से आपको चुनना है। तो इसमें जो सब्जेक्ट आपका है उस दिन उस सिटिंग में आपको एग्ज़ाम देना है। 2 पेपर किस सब हर विद्यार्थी का होगा, अब आपका जो भी हो। तो साइंस वाला ऑनर्स और देख करके और आर्ट्स वाले का आर्ट्स सब्जेक्ट देख करके आपको एग्ज़ाम देना है। इसमें सभी तो समझ में आ जाता है। इसमें बुद्धिस्ट स्टडी, PED, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जूलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, ये सब कुछ समझ में आता है। 1 तारीख को देखिए कंपोजिशन लिखा है सेकेंड सिटिंग में, और ब्रैकेट में साइंस एंड कॉमर्स लिखा है, यानी कि साइंस और कॉमर्स वाले का कंपोजिशन 1 तारीख को सेकेंड सिटिंग में है। कंपोजिशन 5वां पेपर होता है जो हिंदी कंपोजिशन है। इसका पूरा नाम क्या हुआ? हिंदी कंपोजिशन, हिंदी रचना। तो इसमें कौन कौन ग्रुप आ गए साइंस और कॉमर्स में? देखिए ए ग्रुप पूरा साइंस है और कॉमर्स भी है, स्पेशल ग्रुप में भी साइंस है ये भी, यानी ग्रुप ए और स्पेशल, इसका जो कंपोजिशन होगा वो 1 तारीख को है। फिर 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में LANG लिखा हुआ है, इसका मतलब लैंग्वेज हुआ, एंड लिटरेचर, यानी कि इसमें आएगा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये जो भाषा विषय है वो 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। बढ़िया से इसको समझ लीजिए, बहुत विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते हैं और विद्यार्थी अपना एग्ज़ाम छोड़ देते हैं क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि हमारा एग्ज़ाम है, अब बाद में फिर पछताते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 2 तारीख को लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम है। उसके बाद 4 तारीख को जो अंतिम दिन है उसमें कंपोजिशन, अन्य जो आर्ट्स का बच गए विद्यार्थी बी और डी ग्रुप के, इसका होगा, और कंपोजिशन सी ग्रुप का सेकेंड सिटिंग में होगा। इस तरह से एग्ज़ाम हो गया। कंपोजिशन जब भी एग्ज़ाम होता है ये 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का पूरा आपका हिंदी रचना हो सकता है, या 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का उर्दू भी हो सकता है। तो आपने जो लिया होगा आपके एडमिट कार्ड में लिखा है उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है। 100 नंबर का हिंदी रचना होगा तो 3 घंटे एग्ज़ाम देना है। 50 नंबर का होगा तो 1.5 घंटे आपको 2 कॉपी 2 क्वेश्चन मिलेगा, और इस तरह से एग्ज़ाम देना है। जो विद्यार्थी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनरल विषय भी लिखा हुआ है, प्रोग्राम ऑफ जनरल, यानी पास कोर्स के जो विद्यार्थी हैं उनका जो पेपर है आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिए, उसका जो है यहाँ पर प्रोग्राम दिया है। इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है। 19 से 28 तक जनरल विषय का एग्ज़ाम होगा। एक और इसमें बताते हैं आपको कि ये जो 30 तारीख है, 30 तारीख को एग्ज़ाम सब्सिडरी का है, बॉटनी, म्यूजिक और मैथमेटिक्स का। तो इस दिन एग्ज़ाम कैंसिल रहने की संभावना है, क्योंकि अभी पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम हो रहा था 9 तारीख को कैंसिल हुआ था, क्योंकि उस दिन पैरा मेडिकल का एग्ज़ाम हो रहा था। तो वही एग्ज़ाम अब 30 तारीख को है। तो 9 तारीख को जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो 30 को भी एग्ज़ाम कैंसिल ज़रूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये डेट बाद में फिर डिसाइड होगा, जैसा डेट आएगा वैसा आपको फिर सूचना देंगे, वैसे ही जैसे आपको सूचना दी जाएगी। तो ये तो प्रोग्राम समझ लीजिए। अब ये सेंटर लिस्ट है। सेंटर लिस्ट भी आप लोग देख ही लिए होंगे, आपके एडमिट कार्ड में ऐसे सेंटर का नाम दिया गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र आपको दिखा देते हैं। जैसे बताया गया ना कि 35 सेंटर बनाए गए हैं, तो वो यहाँ पर सेंटर का लिस्ट है। इसमें जो है आपको यहाँ पर नीचे 10 नंबर में DK कॉलेज डुमरांव, ये बक्सर ज़िला का है। SM कॉलेज डुमरांव, ये भी बक्सर ज़िला का, डुमरांव में 2 सेंटर है। उसी तरह से 12 नंबर में KNS कॉलेज बक्सर, ये इटाढ़ी रोड में है जहाँ MV कॉलेज का सेंटर गया है। और 13 नंबर में MV कॉलेज भी सेंटर है जहाँ पर 6 कॉलेज का सेंटर आया है। तो इस तरह से यहाँ भी 2 जो ऑनर्स के विद्यार्थी हैं उसका एक सेंटर पड़ा है बक्सर में, 2 डुमरांव में, यानी बक्सर ज़िले में 4 सेंटर हो गए।
एक के मंडल में पड़ा है जो जनरल विषय के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर इस पेज में 25 सेंटर है और इसके अलावा जो अन्य सेंटर है यहाँ पर 35 आपको पूरा आ गया। नीचे जो है 4 एक्स्ट्रा सेंटर है, टोटल कहेंगे तो 39 सेंटर बनाए गए हैं। नीचे 4 जो सेंटर है ये पास कोर्स वाले का है, ये भी तो पार्ट 2 का ही एग्ज़ाम ले रहा है, तो टोटल 39 सेंटर हो गए। अब आपको एडमिट कार्ड दिखा दे रहे हैं कि आप लोग जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे वो इस तरह से होगा। इसमें जो है आपको अपना डिटेल्स सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे जो है ये डेट वाइज सारा सब्जेक्ट का भी आपके पास मेंशन किया हुआ है कि किस डेट को कौन सा पेपर होगा। प्रोग्राम अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो भी यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। किसी किसी के एडमिट कार्ड में डेट या सब्जेक्ट में कुछ गलतियाँ हो गई है, अगर ऐसा एरर है तो एडमिट कार्ड के हिसाब से एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम प्रोग्राम के हिसाब से होगा जो चेंज हो सकता है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर सिग्नेचर भी किया हुआ है, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, यानी कि एग्ज़ाम कंट्रोलर का यहाँ पर साइन है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या सर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद एमबी कॉलेज में या अपने कॉलेज में जाकर के सिग्नेचर कराना होगा क्या? तो नहीं कराना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर का जब साइन हो गया तो अब अन्य किसी का साइन जरूरी नहीं पड़ता है। अब ये है कॉपी, ये कॉपी आपको मिलेगी परीक्षा के समय में, प्रश्न पत्र मिलेंगे और ये कॉपी मिलेगा जिसको भरकर आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये जो कॉपी है इसका फ्रंट पेज आप देख रहे हैं, 2 पार्ट में 3 पार्ट में एक्चुअली है ये। आपको एक तो खड़ा खड़ा दिखेगा लेफ़्ट साइड में, और दूसरा पार्ट जो है ऊपर साइड में, राइट साइड में ऊपर और राइट लोअर, 3 पार्ट में आपको ये पेज दिखेगा। इसके पार्टीशन के बीच में कैंची का निशान बना हुआ है, ये भी आप देख रहे हैं। तो चलते हैं इसमें क्या पूरा भरना है। तो ये जो नीचे राइट साइड में है ये पोर्शन को आपको छोड़ देना है, इसमें एक जगह टीचर साइन करेंगे। और ये जो लेफ़्ट साइड में ये घर बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, इसको भी छोड़ देना है, ये कॉपी जांचने वाले भरेंगे। भरना क्या क्या है आपको ये समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अनुक्रमांक लिखा हुआ है। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर होता है। यहाँ आपको एडमिट कार्ड देख करके रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर वही होता है जो आपका पार्ट 1 में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेम रोल नंबर होता है। फिर पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, वो लिख देना है। विषय आपका जो पेपर जिस विषय के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लिखना है। ऑनर्स का, सब्सिडरी का, हर विषय अलग अलग होता है, वो विषय लिख लेना है। सत्र यहाँ लिखना है। उसके बाद आपका सत्र जो 19-22 है वो लिखना है। अगर कोई प्रमोटेड विद्यार्थी है तो वो अपना 18-21 लिखेगा, जो भी उसका पहले का होगा वो अपना सत्र लिखेगा। महाविद्यालय में अपने कॉलेज का नाम लिखना है जहाँ आपका एडमिशन है। उसके बाद इसमें लेफ़्ट बॉक्स में छात्र नीचे लिखा है तो वहाँ पर आपको साइन करना है, और राइट साइड में कक्ष निरीक्षक लिखा हुआ है, वहाँ पे टीचर्स साइन करेंगे। तो एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलिए दूसरा सेक्शन, यहाँ पर आपको भी उसी तरह से लिखना है। इस बॉक्स में पंजीयन संख्या लिखा है, तो इसमें राइट साइड से, राइट घर से भरेंगे। आपको जहाँ तक लेफ़्ट चलते जाइए, राइट से राइट लिखेंगे। सबसे लास्ट में जो अंक होगा वो लास्ट में लिखिए। उसके बाद लेफ़्ट तरफ जो अंक होगा यहाँ लेफ़्ट तरफ बॉक्स में लिखिए। राइट से लिखते हुए लेफ़्ट चलिए। उसी तरह अनुक्रमांक भी राइट से लेफ़्ट की तरफ चलिए। इससे क्या होगा, अगर आपका रोल नंबर छोटा है तो लेफ़्ट में कुछ घर बच जाएगा, अगर रोल नंबर बड़ा है तो लेफ़्ट में रोल नंबर कुछ छूट जाएगा। तो लेफ़्ट में छूटने से कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो अंक भरेंगे वही अंक नीचे कोड, उसका अंक गोला कर देंगे। उसके बाद केंद्र कोड है, तो आप जहाँ परीक्षा देंगे उस कॉलेज का कोड होता है तो वो वहाँ पे डालना है। जैसे कि एमबी कॉलेज का 501 है। उसका बाद पेपर आईडी नहीं लिखना है, और लास्ट में ईयर और सेमेस्टर लिखा है तो वहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, क्योंकि पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके बाद नीचे लिखा है परीक्षार्थी का प्रकार। परीक्षार्थी अगर रेगुलर विद्यार्थी 19-22 वाला है तो रेगुलर पर गोला बनाएंगे। अगर आप प्रमोटेड हुए हैं, इसके पहले के बैच के हैं, अगर आप फेल किए हैं तो आप प्रमोटेड कर लेंगे। ये फेल है तो फेल वाला गोला करेंगे। परीक्षा का तिथि में 2 घर तारीख लिखेंगे, 2 घर में मंथ लिखेंगे और दोनों घर में ईयर लिखेंगे। कल जैसे 19/07/2022 ये होगा। परीक्षा का प्रकार, इसमें 2 दिन जो आपका ऑनर्स परीक्षा होगा उसमें ऑनर्स को गोला करेंगे।
फिर 2 दिन आपका सब्सिडरी वाला एग्ज़ाम होगा, तो सब्सिडरी वाला गोला करेंगे, और 1 दिन आपका कंपोजिशन एग्ज़ाम होगा, तो उस दिन कंपोजिशन में गोला करेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। नीचे एक यहाँ पर जो राइट साइड में एक ब्लॉक टेबल एक घर बना हुआ है, इसमें टीचर्स साइन करेंगे। तो इतना आपको साइन करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जो है आपका जब कॉपी आप अंदर खोलेंगे सेकेंड पेज, तो आपको कैसे लिखना है। तो टोटल जो है इस पेज को, चूँकि इसी तरह से आपको लिखना है लैंडस्केप मोड में ही, तो पूरा कॉपी को 4 भाग में मोड़ लेना है। यानी कि 2 बार मोड़ना, एक बार मोड़ेंगे तो आधा भाग होगा, फिर एक बार मोड़ेंगे तो आधा भाग होगा। तो इसमें जो है लगभग जितना यहाँ पर सिग्नेचर वाला ये ब्लॉक है, इतना जगह छोड़ना है, इतना छोड़ करके लिखना है, और अच्छे से लिखना, अच्छे राइटिंग में, और अपने मन से लिखने की कोशिश करना है। आप चीट पुर्जा लेके नहीं जाएं। अगर आप ईमानदारी से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बढ़िया से आपका एग्ज़ाम जाएगा, मन से भी लगेगा, और एग्ज़ाम जो देकर के आप बाहर निकलेंगे तो अलग संतुष्टि होगी, आपका नंबर आपके मेरिट पर मिलेगा। और कोशिश करिएगा कि घर में आज भी कुछ प्रैक्टिस करें, ताकि वहाँ पर लिखने में आप ऊबे नहीं, क्योंकि 3 घंटा आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने में लोग ऊब जाते हैं, उंगली दर्द करने लगता है, और फिर एग्ज़ाम छोड़कर चले आते हैं। 5 क्वेश्चन अगर कहा गया है तो 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। 5 क्वेश्चन रहेगा ही, इसमें 20-20 नंबर करके 5 क्वेश्चन रहता है। आपको फर्स्ट नंबर कंपलसरी होगा, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। अगर 10 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव तो 2-2 नंबर का हुआ, इसका मतलब है। अगर 4 ही रहेंगे ऑब्जेक्टिव तो 5-5 नंबर का है। तो इस तरह से टोटल 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो टोटल 20 नंबर का होता है। उसके बाद 4 गो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखना है, हर क्वेश्चन का 20 नंबर रहेगा। अगर आपकी 1-2 ही क्वेश्चन लिख के छोड़ देंगे तो 2 क्वेश्चन का 20-20 40 नंबर ना मैक्सिमम दिया जा सकता है। आपको बहुत सुंदर लिखेंगे तो मैक्सिमम 40 नंबर दिया जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि नंबर कटे नहीं, और ऐसा करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का आंसर कोई पूछते हैं कि कितना लिखना है, तो आप जब बढ़िया से लिखेंगे तो 4-5 पेज कम से कम जो है 6 पेज चल जाता है। 4 से 6 पेज एक क्वेश्चन का आंसर चला जाता है। तो आप जो है 4 पेज का लिखेंगे, 4 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो 6 पेज में अगर लिखते हैं तो 6 चौक 24 हो जाता है, और 4 पेज में लिखते हैं तो 4 चौक 16, यानी 16 से 24 के बीच में आपका आंसर होना चाहिए पेज। अब पेज गिनने के लिए या पेज की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े बड़े राइटिंग में लिखेंगे, घर छोड़ छोड़ करके लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके, तो वो पेज पुराना हुआ, वो आंसर लिखना नहीं हुआ। आंसर तो आप सोच समझ के लिखेंगे तब ऐसा हम बोल रहे हैं, नहीं तो फिर एक ही क्वेश्चन से आप पूरा कॉपी भी भर सकते हैं। लिखने के तरीके पर निर्भर करता है। तो जो भी है, अब हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। एग्ज़ाम आप सबका बढ़िया से जाए, इसलिए आप लोग तैयारी किए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और सब कुछ आपका कुशल मंगल हो, ऐसी शुभकामना हम करते हैं। इसी शुभकामना के साथ आपसे मिलते हैं फिर दूसरी बार कुछ और जानकारी के साथ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।